प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। पहला प्रश्न है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में है Mg, ऑप्शन बी में है Cu, ऑप्शन सी में है Fe और ऑप्शन डी में है Au। मालाचाइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी Cu। 2 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पूछ रहा है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनीकरण। 3 नंबर प्रश्न है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। पूछ रहा है आंख, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं वह कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आंख, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको छोटा चीज को बड़ा देखना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए, 4 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 4 नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पूछ रहा है परागकण जो है निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो परागकण जो है किसके अंदर बनता है? परागकोश के अंदर बनता है। परागकण किसके अंदर बनता है? परागकोश के अंदर बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परागकोश। 5 नंबर प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 6 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में है मधुमेह, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में निमोनिया है और ऑप्शन डी में क्या है? डायरिया है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी इसमें कौन सा हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। 8 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 9 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? पूछ रहा है कि मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है वसा और ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है किस में पाचन होता है? मुख गुहा में पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है?
मुख्य गुहा में पाचन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। 10 नंबर प्रश्न है, खरिया का रासायनिक सूत्र है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है खरिया का दूसरा नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में है जस्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है सर्वाधिक तन्य धातु होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? पूछ रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे? जोहानसन प्रस्तुत किए थे। कौन प्रस्तुत किए थे? जोहानसन प्रस्तुत किए हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? पूछ रहा है इसमें से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में क्या होता है? द्विविखंडन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। पूछ रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला होता है। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या होता है? एक पादप हार्मोन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पादप हार्मोन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? पूछ रहा है इसमें से कौन विद्युत का क्या है? सुचालक है। ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, ऑप्शन बी में है आयोडीन, ऑप्शन सी में है गंधक और ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। 17 नंबर प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। पूछ रहा है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए में है उदासीन, ऑप्शन बी में है अम्लीय और ऑप्शन सी में है क्षारीय और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ है। ऑप्शन ए में है धोबियत सोडा, ऑप्शन बी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी में है काली चूना और ऑप्शन डी में है जिप्सम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग का जो लौ होता है कैसा होता है? ऑप्शन ए में है पीला, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है चमकीला उजला और ऑप्शन डी में है लाल। तो कैसा होता है? चमकीला उजला होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
20 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जब हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है जी, बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। देखिए, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न पे हम लोग आगे हैं। 22 नंबर प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। पूछ रहा है ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन में दिए हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, ZnSO4, और कॉपर को क्या करता है, अलग करता है। तो जिंक क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। जिंक जो है कॉपर के अपेक्षा में क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ने इसको विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या किया है, जिंक विस्थापित कर दिया है, क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील था तो क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया है। 23 नंबर प्रश्न पे आगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, गृहिणी भाग है, कह रहा है कि गृहिणी भाग है। तो गृहिणी किसका भाग होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है, छोटी आंत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न है, पादप में जैलम उत्तरदायी है। जैलम का क्या काम होता है पादप में, जल का संवहन करना। क्या होता है, जल का संवहन करना। क्या होता है, जल का संवहन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो हम यहाँ पे वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।